बहुत सी ऐसी माएँ और बहनें हैं जो कि ल्यूकोरिया से बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान हैं। वो अलग-अलग किस्म के सिरप इस्तेमाल करती हैं, टैबलेट इस्तेमाल करती हैं। जब तक दवा का असर रहता है, उनको आराम रहता है, लेकिन जैसे ही उनकी दवा छूट जाती है, फिर से वापस से उनको सफ़ेद पानी आना शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो में आपको हम एक होम्योपैथिक का ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाले हैं और एक सिरप का नाम बताने वाले हैं, जिससे आप पुराने से पुराने ल्यूकोरिया को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये ल्यूकोरिया बार-बार क्यों हो जाता है, यानी ये सफ़ेद पानी आने की शिकायत ये क्यों बनी हुई रहती है। तो इसके 2-4 पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी-जल्दी मोटी-मोटी बातों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद मैं आपको उन होम्योपैथिक नुस्खे के बारे में बताता हूँ और उस सिरप के बारे में बताता हूँ, जिससे आप पुराने से पुराने ल्यूकोरिया को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। आपको उन दवाओं की मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगा ताकि आप उन दवाओं को आसानी के साथ खरीद सकें। सबसे पहले ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये ल्यूकोरिया बार-बार क्यों हो जाता है। इसकी सबसे पहली वजह ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी अक्सर औरतों और लड़कियों का हार्मोन सही नहीं होते, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स सही वक्त पर नहीं आता और सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा और जल्दी-जल्दी आता है, जिसकी वजह से उनको अजीब सी कमज़ोरी का एहसास होता है। उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, उनके पेड़ों पर दर्द रहना शुरू हो जाता है और उनके पैरों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके हार्मोन्स सही लेवल पे नहीं है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसकी वजह से आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। आपको इस चीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरी वजह वेजाइनल हाइजीन सही न रहना, यानी साफ सफाई का आप बिल्कुल अगर ख्याल नहीं रखते तो इसकी वजह से भी आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाती है। अक्सर नौजवान बच्चियों में साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, या औरतों में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। अक्सर देहात की औरतों में, देहात की बच्चियों में इस चीज़ को ज़्यादा देखा जाता है कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मामूली समझती हैं और सफाई का ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से उनके अंदर एक इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद उनको ल्यूकोरिया बार-बार होना शुरू हो जाता है। इसकी तीसरी बड़ी वजह ये है पीआईडी, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसकी वजह से भी ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। अगर पेड़ों पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाए, इसकी वजह से भी आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाती है। तो अब मैं आपको उस होम्योपैथिक के ज़बरदस्त नुस्खे के बारे में बताता हूँ। अगर आपने इन दवाओं को ख़रीद लिया और अपने ऊपर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया, तो इससे आप अपनी ल्यूकोरिया को बहुत जल्दी और कम वक्त में ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहली होम्योपैथिक दवा क्रियोजोटम 30 पावर की आपको खरीदनी है और दूसरी दवा आपको जो खरीदनी है वो है बोरेक्स 30 पावर में और तीसरी दवा काली कार्ब 30 पावर में। इन तीनों दवाओं को आपको खरीद लेना है और मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं। कोशिश ये कीजिएगा कि जर्मन कंपनी में इन दवाओं को खरीदें। अब इन दवाओं को आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ का मतलब जैसे आपने आधा कप पानी लिया, उसमें 10 बूंद एक ड्रॉप डाल दी, 10 बूंद एक ड्रॉप डाल दी और 10 बूंद एक ड्रॉप डाल दी। उसके बाद आप उसको पी लें। सुबह और शाम 2 टाइम इन दवाओं को इस्तेमाल करें। अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गाढ़े रंग का ल्यूकोरिया आ रहा है, तो आप इस नुस्खे को 3 मरतबा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 ही 3 दिन में देखेंगे कि आपका ल्यूकोरिया ख़त्म हो गया है। लेकिन आप इससे शॉक न हो, थोड़ा सा आप कुछ वक्त तक इन दवाओं को इस्तेमाल करें। अक्सर औरतों में हमने देखा है कि जैसे ही उनको थोड़ा सा आराम मिलता है, वो दवा छोड़ देती हैं, उसको आगे तक इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको इन दवाओं को मुसलसल 1 महीना इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो मैंने आपको सिरप बताई वो है ल्यूकोरिन सिरप। जीएचएल कंपनी की, होम्योपैथिक कंपनी की बहुत ही अच्छी सिरप आती है। किसी औरत को, किसी लेडीज को कितना भी सफेद पानी आ रहा हो, ल्यूकोरिया आ रहा हो,
सिर्फ एक दिन इस सिरप को आप पिलाइए, दूसरे दिन ल्यूकोरिया बंद हो जाएगा। तो इतनी अच्छी और असरदार होम्योपैथिक सिरप है। मैं इस चीज को खास अपने पेशेंट को सजेस्ट करता हूं, ल्यूकोरिन सिरप GHL कंपनी की, मैं उसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं। आपको सिर्फ यही सिरप लेनी है और कोई सिरप नहीं लेनी। इस सिरप को 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम हल्के गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इससे आप देखेंगे 1 से 2 दिन के अंदर आपका ल्यूकोरिया बंद हो जाएगा। कितना भी पुराना हो, कितना भी खतरनाक हो, कितना भी खुजली वाला हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आपने इस नुस्खे को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि आपका जो पुराने से पुराना है, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, कितना भी पुराना हो, इस नुस्खे से आप ल्यूकोरिया को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक परहेज मैं आपको बताता हूं जिससे ल्यूकोरिया और सफेद पानी बनता है, और इस चीज को रोकने में आपको पता है हमको कितनी तकलीफ होती है। मैं एक डॉक्टर होकर आपको बता रहा हूं कि कितनी तकलीफ होती है अगर किसी लड़की को या किसी औरत को चावल खाने से रोका जाए तो। बहुत ज्यादा इस चीज को बोलना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, क्योंकि इसी चीज से सफेद पानी तैयार होता है। अगर आप चावल का इस्तेमाल कम करेंगी तो उतना ही जल्दी आपका ल्यूकोरिया ठीक होगा। बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन आपको करना जरूरी है। अगर आपने इस चीज को कर लिया तो समझिए आपकी बीमारी बहुत ही जल्दी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें और इस नुस्खे को आप अपने ऊपर अप्लाई करें। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि आपकी ये बीमारी ठीक हो रही है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में इस टॉपिक के ताल्लुक से कोई सवाल पैदा होता है, कोई क्वेरी पैदा होती है, तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल करें। मैं बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ताल्लुक से आप वीडियो चाह रहे हो तो आप कमेंट्स में मुझे उस टॉपिक का नाम लिखें। मैं बहुत ही जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब, अपने रिलेटिव और अपने जो भी इस बीमारी से परेशान है उन तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उनको एक अजीम नुस्खे के बारे में मालूमात मिल सके। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।